अस्सलाम वालेकुम जी। वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि वो जल्दी से उनका हमल ठहर जाए, वो जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाएं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। या वो शादीशुदा हजरात जो चाहते हैं कि उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे और उनके घर में एक अच्छा और पुरसकून लाइफस्टाइल जो है वो पैदा हो। तो आपको पता है इंसान की ज़िंदगी में सुकून हमेशा बच्चों के साथ ही आता है। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान में औलाद को आजमाइश बोला है, लेकिन इसके बगैर इंसान की ज़िंदगी जो है वो भी नामुकम्मल है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं हूँ डॉक्टर कायनात और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू गेट अर्ली प्रेगनेंसी। आप किस तरह जल्दी से अपना हमल ठहरा सकते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ओवल्यूशन और फर्टिलाइजेशन पे। आपको पता होना चाहिए कि ओवल्यूशन क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या है। एक औरत की दो माहवारियों के दरमियान जो फासला होता है, जो टाइम पीरियड गैप होता है, वो होता है 4 हफ्तों का। जो आखिरी के 2 हफ्ते होते हैं उनसे पहले के जो 2 हफ्ते हैं, एक हैज ख़त्म होने के बाद जो पहले 2 हफ्ते होते हैं वो ओवल्यूशन का टाइम होता है। उसके अंदर जो ओवरीज होती हैं, खातून के अंदर जो ओवरीज पाई जाती हैं वो एग्स को रिलीज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं। किसी भी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए एग्स जो हैं वो इस दौरान मुकम्मल रिलीज़ होने के लिए और किसी भी स्पर्म से मिलकर फिटस को या बच्चे को एक हमल को ठहराने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी होते हैं। जब ओवल्यूशन का टाइम पीरियड होता है पहले के 2 हफ्ते, उसमें जो दिन होते हैं 10, 11, 12, 13 और 14, ये 5 दिन बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसमें क्या होता है कि इनसे जो पहले के दिन होते हैं, जो पहले के 10 दिन हैं, इसमें होता है कि आपको अपने इंटरकोर्स को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो मर्दाना स्पर्म्स होते हैं, मर्दाना जरासीम होते हैं, वो कम अज़ कम भी 5 दिन बॉडी के अंदर स्टे करने की अहमियत रखते हैं, स्टे करने के काबिल होते हैं। अब इस दौरान अगर मियाँ बीवी आपस में मिलाप करते हैं तो हमल ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन के बाद जो एग रिलीज़ होता है वो औरत की फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर जाके स्टे करता है। वहाँ पे वो मर्दाना स्पर्म से मिलता है, जिससे जो है फर्टिलाइजेशन का अमल पूरा होता है और वो फर्टाइल जो एग होता है एम्ब्रियो की सूरत में यूट्रस में पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके वो फीटस की सूरत में नशोनुमा पाने लग जाता है। ठीक है, तो अब ये सारी बातें होगी ओवल्यूशन के ऊपर और फर्टिलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, जब औरत के एग्स और मर्दाना स्पर्म आपस में मिलते हैं तो तब एक प्रोसेस होता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ओवल्यूशन वो होती है जो कि औरत के हैज़ के बाद के 2 हफ्ते होते हैं, वो टाइम ओवल्यूशन का होता है, जिसमें एग्स बन रहे होते हैं और ओवरीज से रिलीज हो रहे होते हैं फ्लूपियन ट्यूब्स के अंदर। ठीक है जी। अब क्या है कि अगर आपका हमल ठहर जाता है और वो फ्लूपियन ट्यूब्स के अंदर ही रह जाता है, यूट्रस में, वोम में जो औरत का रहम होता है उसके अंदर नहीं जाता, तो ऐसे में क्या होता है कि फ्लूपियन ट्यूब्स के अंदर जो फिटस है, जिसको आप एम्ब्रियो भी कहते हैं, वो नशोनुमा पाने लग जाता है। और जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता जाता है, फिटस बड़ा होता जाता है, तो ऐसे में फ्लूपियन ट्यूब्स के अंदर जगह जो है वो कम हो जाती है। जब फ्लूपियन ट्यूब्स के अंदर जगह कम हो जाती है तो ये ट्यूब जो कि इसके एक मिनिमम साइज़ होता है, उससे जब ये साइज़ बढ़ने लग जाता है तो ऐसे में रहम के अंदर औरत को यूट्रस के अंदर और नाफ के जो नीचे का हिस्सा है, जिसको पेल्विक एरिया कहा जाता है, वहाँ पे औरत को खिंचाव और दर्द महसूस होने लग जाता है। और अगर आपने इसका कोई भी अर्ली ट्रीटमेंट नहीं करवाया और आपको नहीं पता चलता, खुदा न ख्वास्ता, तो ऐसे में जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं। इसमें हमल भी ज़ाया हो जाता है और दोबारा हमल के चांसेस भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर हो जाते हैं। अगर दोनों फ्लोपियन ट्यूब्स ब्लास्ट कर जाती हैं फिर तो चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। और अगर एक फ्लोपियन ट्यूब ब्लास्ट करती है, रप्चर होती है, तो उसमें ये होगा कि चांसेस रेयर हो जाते हैं।
تو آپ کو یہ چاہیے کہ جب آپ کے ماہواری کے ڈیز جو ہیں وہ اوپر ہو جائیں، آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کر جاتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈاکٹر سے، کسی بھی اچھے کنسلٹ سے، گائناکالوجسٹ سے، جو گائناکالوجسٹ کنسلٹنٹ ہوتی ہیں ان کے پاس جا کے اپنا لازمی ٹریٹمنٹ کروائیں، اپنا چیک اپ کروائیں، اور اس طرح کے کسی بھی رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے اپنی آپ پہ توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ ان کا حمل یقینی طور پر ٹھہر جائے اور ان میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اگر ان کے ایگز میچیور نہیں ہیں، اممیچیور ایگز ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا علاج لازمی کروائیں۔ اگر آپ ایگز کی اممیچورٹی کا شکار ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہمیں ہمارے کلینک پر لازمی وزٹ کرنا ہے۔ ایگز کی اممیچورٹی یا پھر حمل کے گرنے، حمل کے ضائع ہونے کی جو دکھ ہے اور ایک تکلیف جو ہے، اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جلد از جلد اولاد سے نوازے، تو آپ نے ہم سے ہمارے کلینک پر ایک بار لازمی ملنا ہے۔ وہ خواتین اور مرد حضرات جن کے ہاں بچے نہیں ہو رہے، جن کے ہاں عورت میں یا مرد کے اندر کسی بھی قسم کا فرٹیلیٹی کا ایشو ہے، تو وہ ہم سے ہمارے کلینک پر لازمی ملیں۔ ہمارے کلینک کو وزٹ کرنے کے لیے آپ ایڈریس نوٹ کر لیں: النور کلینک، چکلالہ اسکیم 3، نزد بلال شیخ چوک، راولپنڈی، یا آپ دیے گئے نمبر پر اپنی اپائنٹمنٹ بک کروا کر بھی ہم سے ہمارے کلینک پر مل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں ضرور گونجیں گی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔